हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सारणिकों के गुणधर्म पढ़ेंगे। तो आपने प्रश्नावली 4.1 पूरा ज़रूर हल कर ली होगी। और क्योंकि अगर वो नहीं की हो अगर अभी तक, तो आप पहले 4.1 को कंप्लीट कर लें, तभी आगे आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि सारणिकों के गुणधर्म में यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें क्या है कि पहले हम पूरा डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते थे, जिसमें फर्स्ट रो के सापेक्ष हमें एक्सपेंशन करना होता था, या फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के सापेक्ष। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जनरेट करेंगे, बनाएंगे, जिसके हेल्प से बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे, जिसमें हमें पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल देख करके ही हम बता सकते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रहा है कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, ठीक है ना, ये वाली जो पंक्ति है इसको अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ और सेकंड वाली पंक्ति को सेकंड में की जगह पे ले जाऊँ, ठीक है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल टाइप की, यानी कि जो पंक्तियाँ हैं, ये वाली पंक्तियाँ, इनको अगर मैं वर्टिकल कर दूँ, स्तंभों में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, तो इस स्थिति में सारणिक का मान नहीं बदलता है। तो इसका सत्यापन भी हम कर लेते हैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 हमने सपोज़ डेल्टा की वैल्यू ले ली, तो डेल्टा हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, और डेल्टा 1 इस तरीके से हमें मिलेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, हमने क्योंकि यहाँ पर पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया है, तो ये हमें डेल्टा 1 मिल रहा है। अब हम इसको भी चेक करेंगे कि ये हमारा कैलकुलेशन करने पे क्या आता है। तो देखा जाए तो ये पूरा वही कैलकुलेशन आ रहा है। ठीक है, तो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 आ गया। तो पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वही इस तरफ अगर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो इसका भी वही होगा और इस वाले ऊपर वाले डिटरमिनेंट का मान भी सेम रहेगा, दोनों का मान बराबर रहेगा। ठीक है, और इसी चीज़ को हम यहाँ पर इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम आगे यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ हम संकेत भी यूज़ करते हैं कि जैसे RI, यानी कि आईवीं पंक्ति को हम RI से बनाएंगे, और CI का मतलब आईवां स्तंभ है। तो अगर इनको जो है हमने परिवर्तित किया हुआ है आपस में, तो इसका लिखने का जो तरीका है वो ये इस टाइप का रहेगा। ठीक है, CI चेंजेस टू RI एंड RI चेंजेस टू CI। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन इसका आ जाएगा। अब इसको हम उदाहरण द्वारा सत्यापित करेंगे कि जो ऊपर हमने लिखा है वो सही है कि नहीं। तो जैसे मान लो ये हमारे पास डेल्टा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेल्टा को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, प्रथम पंक्ति के अनुदेश हमने प्रसारण कराया है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया -28। अगर हमने इसमें इस पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगा, इस तरीके से।
और अब हम पहले स्तंभ के अनुदेश अगर हम इसमें एक्सपेंशन करा दें तो ये हमें वापस से वैल्यू सेम मिल जाती है, ठीक है। और पहले का गुणधर्म का यहाँ पर सत्यापन हो जाता है। इसी तरीके से अब हम दूसरा गुणधर्म यहाँ पर देखेंगे। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। ये क्या कहता है, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों, स्तंभों हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको काट दो नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जब स्तंभ पढ़ेंगे तो पंक्तियां नहीं पढ़ेंगे, यानी कि यह एक सारणी की किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ये पहली वाली पंक्ति इधर ले जाऊँ और दूसरी वाली पंक्ति को पहली की जगह पे ले जाऊँ तो वैल्यू इसकी नहीं बदलेगी, लेकिन साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट रो को सेकेंड रो में, सेकेंड को फर्स्ट रो में अगर हमने कन्वर्ट कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा केवल, ठीक है। और इसी तरीके से सेकेंड और थर्ड रो को आपस में हमने बदल दिया है। तो इसमें डेल्टा 1 हमने जब निकाला तो डेल्टा 1 की वैल्यू जो आ रही है वो यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करने के बाद, इस सब कैलकुलेशन करने के बाद में हमें इस तरीके से वैल्यू मिल रही है। तो ये तो पूरा कैलकुलेशन है ABCD में, जिसमें आपको हो सकता है प्रॉब्लम भी हो लिखने में। तो इतना कैलकुलेशन ये सब नहीं सोचना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसका एग्ज़ाम्पल जो है कैसे वर्क करता है। तो उदाहरण नंबर 7 को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि डेल्टा बराबर 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 का सत्यापन करना है। तो इसमें हमने क्या कर दिया है कि R2 और R3 को परस्पर हमने बदलना है, ठीक है। तो सेकेंड रो गोज़ हियर एंड दिस रो गोज़ हियर, ठीक है। थर्ड रो जो है पहले में चली जाएगी। तो यहाँ पर डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 5 1 5 -7 6 0 4, क्योंकि हमने सेकेंड रो को थर्ड में, थर्ड को सेकेंड में बदल दिया है। तो ये इस तरीके से हो गया। लेकिन अगर हम इसमें पूरा कैलकुलेशन कराएं तो डेल्टा 1 की वैल्यू जो आ रही है ना, प्रथम पंक्ति के अनुदेश अगर हमने इसको एक्सपेंशन कराया है, प्रसारण कराया है, प्रसार कराया है, तो ये कुछ इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी। और इतना कैलकुलेशन तो आपको बहुत आसानी से आता है, कर लोगे। तो हमने डेल्टा 1 की वैल्यू निकाली यहाँ पर 28, और जबकि डेल्टा था हमारा -28। तो डेल्टा 1 बराबर माइनस का डेल्टा, ये सत्यापित यहाँ पर हो गया, ठीक है। क्लियर। इसके बाद आता है गुणधर्म 3। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां अगर समान हैं तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। बहुत ही आसान सा है। जैसे पहली दो पंक्तियां बराबर हो गई है ना, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर दो स्तंभ बराबर हो गए तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत इजी है। जैसे कि इसमें 3 2 3 2 2 3 3 2 3, तो इसमें फर्स्ट वाली और थर्ड वाली यानी R1 बराबर R3 है यहाँ पे। इस वजह से यानी पहली और तीसरी पंक्तियाँ बराबर हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका सत्यापन हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक्सपेंशन करके देख लो, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बहुत ही ईजी है। चौथा गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है कि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक अचर पद k से गुणा
करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। जैसे मान लो अगर हम किसी भी पंक्ति में k का गुणा करा देते हैं, मान लो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है और हमने इसमें k का गुणा करा दिया पहली पंक्ति में, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे पूरा तो ये k इंटू डेल्टा आ रहा होगा। अगर पहला वाला हमारा डिटर्मिनेंट डेल्टा है तो बाद वाला k इंटू डेल्टा हो जाएगा। जितने नंबर से यहाँ पर हर एक नंबर यानी पहली पंक्ति के हर एक अवयव के साथ में गुणा कराया है उतने से ही यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सत्यापित कर सकते हो यहाँ से बड़ी आसानी से। ठीक है, ऐसे ही इसी कंडीशन का यूज़ करते हुए हम एक सारणिक के अंदर अगर किसी पंक्ति में मान लो कोई नंबर ऐसा मल्टीप्लाइड है तो उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं गुणनखंड के रूप में। ठीक है, और किन्हीं दो पंक्तियों में संगत अवयव समानुपात में हो तो उसका मान शून्य हो जाता है। क्यों? जैसे a1 a2 a3 b1 b2 b3, और लास्ट वाली रो अगर हमने लिख दी है k a1 k a2 k a3 तो भी इसका मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू को लिखने के लिए k ये वाला बाहर निकाल सकते हैं, तो ये k बाहर आ जाएगा। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 और यहाँ पर a1 a2 a3 ये बन गया। तो सिंस यहाँ पे पहली वाली पंक्ति और लास्ट वाली पंक्तियाँ बराबर हो गई, ठीक है, इसलिए ये शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सारणिक उदाहरण नंबर 9, सारणिक का मान ज्ञात करना है, कर लो गुणधर्म का यूज़ करके। और इसमें जो प्रॉपर्टी 5 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 5 कहता है कि यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव को, ठीक है, दो या अधिक पदों के रूप में व्यक्त हों तो सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा 2 a3 प्लस लैम्डा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ऊपर वाले जो नंबर है ना a1 a2 और a3 इसको हम पहले वाले रो में लिख देंगे और बाकी b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। और बाकी जो ऊपर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 हमारा बच रहा था, ठीक है, तो वो हमारा जो है यहाँ पर आ गया है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और बाकी जो b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये वही रहेंगे जो पहले वाले में थे। केवल फर्स्ट वाला जो है रो चेंज होगा, a1 a2 a3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सत्यापन करने के लिए दोनों पक्षों को बस एक्सपेंशन करा देना है और हल कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, देख लेना है क्या बनता है। बट वो सब कैलकुलेशन बहुत लेंथी होता है तो इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, सिर्फ आप बस फॉर्मूला या मेथड याद रखो। जैसे कि इस उदाहरण को 10 को हम जो है अगर एक्सपेंशन कराएं तो ए बी सी हमारा पहले वाले पंक्ति में आ जाएगा इसमें, और ए बी सी ये आ गया और एक्स वाई जेड लास्ट में था, प्लस ए बी सी और एक्स वाई जेड फर्स्ट और लास्ट रो तो फिक्स्ड है, केवल सेकेंड में 2x 2y और 2z जो बच रहा है वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब देखो इसमें क्योंकि ए बी सी और ए बी सी इक्वल थे यानी कि r1 बराबर r2 था तो ये दोनों 0 हो जाए, मतलब ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। और इसमें हम 2 कॉमन निकाल लें, या फिर इसमें ये कह सकते हो कि गुणधर्म 5 के अनुसार इसके बाद 4 और 3 का यूज़ करेंगे जब, तो सेकेंड पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति का अनुपात यहाँ पर समान है, 2-2 का अनुपात है, इसलिए ये 0-0 पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इजी था। वैसे अगर आप इसको पूरा एक्सपेंशन करा करके सॉल्व करते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है ना, लेकिन हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई और इससे बड़ी आसानी से जो है इसको हमने
सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे जो मास्टर प्रॉपर्टी है एक तरीके से, जिसमें मतलब इस प्रॉपर्टी का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, कि इसमें क्या कह रहा है, यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान वही रहता है। अर्थात हम अगर ये वाला ऑपरेशन लगाएं कि आर आई जो है वो आर आई प्लस के आर आई आर जे, या सी आई चेंजेस टू सी आई प्लस के सी जे, इसका प्रयोग करें तो सारणिक का मान वही रहता है, ठीक है ना। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर इसमें डेल्टा 1 बनाएं और प्रॉपर्टी की संक्रिया लगाएं ये वाली, ठीक है, कि R1 जो है वो R1 प्लस के R3 बन जाता है, यानी कि पहली पंक्ति में हम तीसरी पंक्ति का के गुणा ऐड कर देंगे, तो A1 प्लस के C1 A2 प्लस के C2 A3 प्लस के C3 बन जाएगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये बन जाएगा, और इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कुछ ख़ास बातें ये रहेंगी कि जैसे आर आई को अगर हम के आर आई में बदलेंगे तो फिर हमें 1/k का गुणा भी कराना पड़ता है, क्योंकि वो फिर सारी पंक्ति जो कॉलम जो होता है वो के का गुणा हो जाता है वहाँ पर, इसलिए तो डिटर्मिनेंट को बैलेंस रखने के लिए के से भाग देना पड़ता है, नहीं तो नया वाला जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो के गुणा हो जाएगा, डेल्टा 1 बराबर के डेल्टा, ठीक है। तो इन संक्रियाओं का बार बार प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है, तभी जा कर के क्वेश्चंस हो पाएंगे, ठीक है। तो अब आज आपको काम एक करना है कि उदाहरण नंबर 11 हो गया, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 16 के बाद फिर प्रश्नावली आएगी, तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें सब के सब बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चंस समझ में आगे फिर एक भी नहीं आएंगे, अगर आपने एक भी प्रैक्टिस नहीं करी है तो, ठीक है ना। फिर बाकी प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस मैं भी बताऊंगा, आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से समझते हुए, ठीक है।